उधर गंभीर आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका में फिर सरकार विरोधी प्रदर्शन भड़क उठे। इस बार राजधानी कोलंबो में निकाय चुनाव में देरी के खिलाफ विपक्ष के हजारों लोग इकट्ठा हो गए और श्रीलंका के राष्ट्रपति और वित्त मंत्री रनिल विक्रमसिंघे से चुनाव के लिए फंड देने की मांग की। विपक्ष का आरोप है कि रनिल विक्रमसिंघे चुनाव में हार के डर से फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं और यही वजह रही कि हजारों की संख्या में विपक्ष के लोग कोलंबो की सड़कों पर उतर आए, लेकिन वहां की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए उन पर पानी की बौछार कर दी और आंसू गैस के गोले भी दागे। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो सड़कों पर उतरे विपक्ष के हजारों लोग बंद पड़ी दुकानों के अंदर घुसने लगे। लेकिन पुलिस का मकसद उन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने का था, लेकिन विपक्ष के लोग भी अपनी जगह डटे रहे और वहां से जाने को तैयार नहीं दिखे। हालांकि सड़कों पर उतरी भारी भीड़ कुछ देर के लिए तितर बितर तो हुई, लेकिन वहां से जाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पुलिस की कार्रवाई से बचाने के लिए। ऐसे में जब प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में घुसना चाहा तो पुलिस और उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। यह हंगामा श्रीलंका के चुनाव आयोग के ऐलान के अगले दिन हुआ। वहां के चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि निकाय चुनाव के लिए 9 मार्च को वोटिंग नहीं होगी, यानी चुनाव को टाल दिया गया। साथ ही ये जानकारी भी दी गई कि 3 मार्च को नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक कारोबारी पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। उन्होंने दिन दहाड़े उस कारोबारी पर फायरिंग कर दी, जिसमें वो घायल हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि गोली सिर्फ उसके कान को छूकर निकल गई, जिससे उसकी जान बाल बाल बच गई। बताया गया कि बदमाशों ने जैसे ही उस पर फायरिंग शुरू की, पास ही एक चौराहे पर तैनात पुलिस के जवान फौरन वहां पहुंच गए, जिन्हें देखकर बदमाश अपने हथियार छोड़कर वहां से फरार हो गए और एक बड़ी घटना होने से टल गई। उधर हरियाणा के भिवानी में गाड़ी से मिले जले शवों की डीएनए रिपोर्ट आ गई, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि गाड़ी से मिले वो शव नासिर और जुनैद के ही हैं। और राजस्थान पुलिस के मुताबिक हरियाणा के जींद में जिस गाड़ी को बरामद किया गया था, उसमें मिला खून भी नासिर और जुनैद का ही है। जिनको बोलेरो में वहां जलाया गया वे नासिर और जुनैद ही हैं। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 8 आरोपियों की तलाश जारी है, जिनकी पहचान की जा चुकी है। इस बीच अफगानिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि कंधार में एक नकली तालिबान के लड़ाके को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि वो अपने आप को तालिबान से जुड़ा हुआ बताकर महिलाओं से लूटपाट कर रहा था, लेकिन अब उसे एक महिला से सोना चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। अफगानिस्तान के मीडिया के मुताबिक आरोपी कंधार शहर में कई महिलाओं से लूटपाट कर चुका है। दावा किया गया कि वो खुद को तालिबान का लड़ाका बताते हुए धौंस जमाकर महिलाओं से गहने लूटता था, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी तालिबान सरकार को मिली, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर तेलंगाना के वरंगल में मेडिकल की छात्रा प्रीति की मौत के बाद एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और काकतीय मेडिकल कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उसी कॉलेज में पढ़ने वाले सेकेंड ईयर के छात्र मोहम्मद अली सैफ पर आरोप है कि वो प्रीति की रैगिंग कर रहा था, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन उसे बचाने के लिए डॉक्टरों ने अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन आखिरकार प्रीति ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद एबीवीपी के कई कार्यकर्ता काकतीय मेडिकल कॉलेज के बाहर जुट गए और प्रीति को इंसाफ दिलाने की मांग की। बढ़ते हंगामे को देखते हुए पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया।